यहाँ डेड बॉडी उनके घर पे पैतृक निवास पे आया हुआ है, जहाँ अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। और 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा दें और बिहार की जनता से मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे। सरकार से हम उसका मुआवजा हो और वो जो है सो जिनके द्वारा मारा गया उनको जो है सो सजाए हो। हम लोगों को गांव वाले को भी बहुत काम आता था। वो कभी कुछ इमरजेंसी परेशानी हो गया तो उसके लिए भी उसको हम लोग कॉल करते थे तो काम हो जाता था हम लोग का। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक संवेदना व्यक्त नहीं किया है और माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री दोनों में से किसी का एक मोबाइल में ट्वीट तक नहीं आया। इतना प्रेमी था कि ये 8 दिन पहले आया था, मुलाकात किया था, हम लोग का घर भी गया था। समस्तीपुर में शहीद हुए दारोगा नंदकिशोर यादव का पार्थिव शरीर उनके गृह जिला अररिया लाया गया और उनको अंतिम विदाई दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बता दें कि समस्तीपुर में दारोगा नंदकिशोर यादव पशु तस्करी की सूचना पर छापेमारी के लिए अपने दल बल के साथ पहुंचे थे। अपराधियों की संख्या काफ़ी थी। उन लोगों ने हमला बोल दिया, उनको गोली मार दी। स्थानीय अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। और आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला अररिया लाया गया। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। पूरा माहौल नंदकिशोर यादव अमर रहे के नारे से गूंज रहा था। घर से लेकर शहर तक के लोग, तमाम लोग दुखी थे, मर्माहत थे, सबकी आंखें नम थी। घर में हाहाकार मचा हुआ था, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, बाप हो, भाई हो, सब रो रहे थे, बिलख रहे थे। पत्नी तो बार बार बेहोश हो जा रही थी और अंत में उनको अंतिम विदाई दिया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित समस्तीपुर के भी पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने राज के सम्मान के साथ नंदकिशोर यादव को अंतिम विदाई दी। उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया। नंदकिशोर यादव जी जो हमारे दरोगा थे, वह समस्तीपुर में मोहनपुर में उनका वो पदस्थापित थे और वह अपराधियों को पकड़ने गया और अपराधी ने ताबड़तोड़ गोली चला के इन पर हत्या किया। यह खबर सुनकर के आज पूरे जिला में मर्माहत है और सरकार कितना संवेदनहीन है कि अभी तक सरकार की तरफ से, सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक संवेदना व्यक्त नहीं किया है और माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री दोनों में से किसी का एक मोबाइल में ट्वीट तक नहीं आया है। तो संवेदनहीन सरकार है, सरकार विफल है। एक तरफ उनके बच्चों का रहन सहन का, भरण पोषण का, पालन का, पढ़ाई लिखाई का समुचित व्यवस्था करें और 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा दें और बिहार की जनता से मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे कि यह घटना का जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। शासन प्रशासन कुछ है नहीं, यह जंगल राज चल रहा है। ये समस्तीपुर में नंदकिशोर जी पोस्टेड थे, जहाँ पे एक घटना में उनकी जान चली गई है। यहाँ डेड बॉडी उनके घर पे पैतृक निवास पे आया हुआ है, जहां अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। तो आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे की प्रक्रिया यहाँ सारा कार्यक्रम हो जाएगा, तो परिजनों से हमने बात किया है। वह आगे की कार्रवाई समस्तीपुर जिला में कुछ आवश्यक कागजात लेके जाएंगे और जहाँ पे आगे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में कार्रवाइयाँ होती हैं पक्ष में, उनके हित में, वह सारी कार्रवाइयाँ 1 महीने के अंदर हम लोग कर ही लेते हैं। मुझे बहुत मान सम्मान करता था और समाज में भी घूम घूम के गरीबों के द्वारा जो सो जिज्ञासा करता था। पैसा रुपया भी मौके तक पर देता था। इसलिए इस पर जो है सो कानून कार्रवाई अच्छी तरह से हो, हम लोगों को इंसाफ हो। हमारा करोड़ का बस्ती जो है सो राड़ हो गया। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम उसका मुआवजा हो और वो जो है सो जिनके द्वारा मारा गया उनको जो है सो सजाए हो, कानून अच्छी तरह से हो। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम लोग का गांव में था, बहुत अच्छा आदमी था। जब भेद मुलाकात हो रहा था तो भाई भाई का ये था। हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, सब मिलजुल करके चलते हैं। इतना प्रेमी था कि ये 8 दिन पहले आया था, मुलाकात किया था, हम लोग का घर भी गया था। समाचार बात पूछा कि कैसा बाल बच्चा है, गए ठीक है, यही सब बात है। इसमें
कितना कमी महसूस कर रहे हैं उनके जाने से? बहुत दिल में दर्द आ रहा है। किसी से उसको कोई गिला शकवा नहीं था और हम लोग को गांव वाले को भी बहुत काम आता था। वो कभी कुछ इमरजेंसी परेशानी हो गया तो उसके लिए भी उसको हम लोग कॉल करते थे तो काम हो जाता था हम लोग का। तो बहुत अच्छे आदमी थे वो यहाँ का। क्या अब आप लोगों को उनकी कमी महसूस हो रही नहीं, है? हम लोग को बहुत कमी महसूस है उनका, क्योंकि अभी हम लोग एक ही था दिगली पंचायत में जो वो दरोगा के रूप में था, जो हम लोग को बहुत काम आता था। अभी दूसरा है नहीं, तो इसलिए हम लोग को अभी परेशानी यहाँ से देखना पड़ेगा क्या होगा नहीं होगा। और उसके होने से हम लोग को कोई कमी महसूस नहीं होता। स्थानीय नेता और परिजनों के द्वारा सरकार से मुआवजे की मांग की गई। उनके 2 बच्चे हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार से गुहार लगाया गया कि सरकार उनकी बेहतरी के लिए काम करे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। देशवान न्यूज के यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवान न्यूज का मकसद नहीं, देशवान न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।